हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देख चुके हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड देख चुके हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड देख चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप iCard पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से। इसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि अपन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कैसे निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि जैसे अपन को प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, एज ए एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन जानते हैं कि इसके नाम में इसका क्या होता है, एज ए पूरा सॉल्यूशन छुपा होता है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो देखो क्या बोलता है ये, अंडर दिस मेथड the base year prices of the commodities are taken as the basis of the calculate the price relative for the current year। देखो करंट ईयर के प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर की क्वांटिटी को एज और बेस ईयर की प्राइसेस को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या निकल जाएगा, अपना वेटेज निकल जाएगा, जिससे अपन कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, देखो द कैलकुलेटेड प्राइस रिलेटिव्स आर मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव वेट्स और आइटम्स। मतलब जो भी वेट्स निकलता है उससे अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, जो भी अपनी नई चीज आई है उसको। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, द प्रोडक्ट डिटरमाइन आर एडेड अप एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ निकल जाएगी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो उससे अपन सम ऑफ वेट से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो इसको छोड़ो, गोली मारो इसको, अपन सीधा फॉर्मूले पे देखते हैं और फॉर्मूले को ही देखेंगे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टेप्स पे चलता हूँ और स्टेप्स पे आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो P01 इज इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये अपने पास है। ठीक है, अब जब अपने पास ये चीज़ है तो फॉर्मूला एक तरह से क्या है, बिल्कुल नया है। इतने टाइम पहले अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे P01। ठीक है, P01 देख रहे थे, क्या देख रहे थे, P1Q1 और P0 Q0, ऐसे सब कुछ देख रहे थे। अब इसके अंदर ये चीज़ दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है। तो इंसान कंफ्यूज ना हो, अपन कंफ्यूज ना हो, इससे अपन ये देखते हैं कि ये चीज़ भी किससे बनी हुई है, इनसे ही बनी हुई है। ओके, तो अब ये कैसे बनी है वो देखो। तो स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, W निकालना पड़ेगा। W कैसे निकालते हैं, अब W निकालने का तरीका देखो। W इज इक्वल्स टू अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को P0 इंटू W करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा, जिससे अपने पास क्या निकल जाएगा, अपना जो मेन W है वो निकल जाएगा, जो अपन को यहाँ पे चाहिए। ये वाला जो W है ना, ये जो चाहिए अपन को, ये ऐसे निकलेगा, W इज इक्वल्स टू P0 इंटू W। ये करना पड़ेगा तो अपना W निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपन ये पूरी चीजें देखेंगे, बट अभी ये देखो कि ये W कैसे निकलता है। ओके, फिर स्टेप टू में अपन को देखना है कि अपन को R कैसे निकालना है। तो R कैसे निकालते हैं, R अपन को निकालना है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ऐसे निकलेगा अपना क्या, ऐसे निकल जाएगा अपना R। ओके, यहाँ तक समझे कि ये R कैसे निकल गया और ये W कैसे निकल गया, समझ में आ गया। अब थर्ड में अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3, थर्ड में अपन को करना पड़ेगा W इंटू R। तो अपना क्या आ जाएगा, RW आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये निकल जाएगा। फिर अगर अपन स्टेप 4, सम ऑफ RW को जब अपन सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तब अपने पास क्या निकल जाएगा, अपना निकल जाएगा सिग्मा RW, ये निकल गया। अब जो ये वेटेज निकला, ये वेट, तो अपन को स्टेप 5 में अपन क्या करेंगे, सम ऑफ W, तो अपना क्या निकल जाएगा, सिग्मा W निकल जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, स्टेप 6 क्या है, सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो अपना क्या निकल जाएगा, ये P01 निकल जाएगा। स्टेप सिंपल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ में आ गया। अब आप वो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यही क्या है, 6 स्टेप है जो अपन को लेके चलने हैं। चलते हैं अपन क्वेश्चन पे सीधा और क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास वैल्यू वेट्स वगैरह ये सब अपन ने लिख रखे हैं। तो देखो ये वेट्स क्या है, ये वेट्स है एज ए Q0। ये प्राइजेस बेस ईयर की प्राइस है, तो P0 2022 की मान लो, ये 2023 की मान लो, ये P1 है। वैल्यू वेट्स यानी P0 इंटू P
सॉरी Q0 इंटू P1 ये है। R क्या है, R है अपना P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, और ये आ जाएगा R इंटू W या वैल्यू वेट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले अपन निकालते हैं वैल्यू वेट्स, क्योंकि अपन को यही चीज़ चाहिए, इंपॉर्टेंट। वैल्यू वेट्स कैसे निकलने वाला है, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0, 40 इंटू 60, इन दोनों को इंटू करेंगे, अपना वैल्यू वेट्स निकलेगा। करते हैं, देखो सबसे पहले आ जाएगा 240, फिर आ जाएगा अपना 224, फिर आ जाएगा अपना 231, फिर आ जाएगा 65 और फिर आ जाएगा 30। ओके, वैल्यू वेट्स आ गए। अब अपन को निकालना है R इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसे 4 अपॉन 6 इंटू 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 66.7। ऐसे सारे करने हैं तो मैं सीधा लिख देता हूँ 171.4, फिर आ जाएगा 145.4, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 300। यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको आराम से। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, RW आ जाएगा। ठीक है, कर देते हैं, देखो कैसे होगा। ये हो जाएगा 240 इंटू 66.7, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16008। ये आ जाएगा अपना आंसर। ऐसे ही सबके करने हैं, करो। फिर आ जाएगा यहाँ पे 38393.6, फिर आ जाएगा 33587.4, फिर आ जाएगा 5200, फिर आ जाएगा 9000। ओके, ये आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। ये है अपना एज ए वेट, ये W है अपना, है ना। तो अब सिग्मा W करेंगे तो सिग्मा W क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 790। और अगर अपन यहाँ पे करेंगे सिग्मा RW तो ये आ जाएगा अपना 1,02,189। ये आ जाएगा अपना सिग्मा RW। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी दोनों चीज़ें आ चुकी है। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ और फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ये फॉर्मूला है। ओके, ये RW ऐसे क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। ओके, और इसका ही सिग्मा करके अपन को W से वेट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एज ए एवरेज हो जाएगा, मतलब वेटेड एवरेज हो जाएगा। समझ गए। करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 102,189 अपॉन 790, और अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 129.35। ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो P01 इज इक्वल्स टू 129.35। और अपन ये जानते हैं, जब से अपन इंडेक्स नंबर पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपन ने देखा है कि 100 क्या होता है, ऐसे बेस होता है। अगर किसी भी चीज़ में 100 आता है तो मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अगर ज़्यादा आता है तो मतलब प्राइस बढ़ रही है, जिससे इन्फ्लेशन आएगा। और अगर प्राइस कम हो रही है तो क्या होगा, 100 के नीचे आने वाला है। समझ गए इस बात को। तो अपना ये सारी चीज़ें आ चुकी है, स्टेप्स अपन ने देख लिए, एक क्वेश्चन करके देख लिया। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, जो कम ईयर का होता है, मतलब जो हाईएस्ट ईयर का होता है, वो क्या होता है, एज ए करंट ईयर की प्राइस होती है। ठीक है, अगर प्राइस दे रखी हो तो वो करंट ईयर की होगी, और जो उससे कम का होता है वो एज ए अपन बेस मान के चलते हैं। समझ गए। वेटेज सिंगली दिए जाएंगे, और वेट को अपन एज ए क्वांटिटी ऑफ जीरो भी मान सकते हैं, यानी Q0 यानी बेस ईयर की क्वांटिटी, जिसको अपन वेट मान के चल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।